2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्या है आपका प्रश्न? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। सबसे पहले पद समझते हैं। पद क्या होता है? पद यानी टर्म या फिर पद। पद होता है आपका, जैसे कि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ जैसे 2 + 3 - 4, तो ये आपका पद है, यानी ये अलग पद है। ठीक है, ये माइनस के रूप में, ये प्लस के रूप में, ये भी प्लस के रूप में, ये पद है। ठीक है, या फिर अगर इसके साथ चर वाला पद मिला हो जैसे 2x + 3x - 4y, तो ये आपका पद है। ठीक है, अब क्या क्या बोला है? 35 घात का द्विपद, यानी यहाँ पर 1 2 3, हमको कितना लेना है? ओनली 2 पद। हम क्या करेंगे? द्विपद का सबसे पहले उदाहरण देते हैं 35 का घात के साथ। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं दोस्त, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद देखिए कैसे हम बताएंगे। हम लोगों को क्या बोला? द्विपद। आपका आंसर अलग अलग सबका होगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं सबका एक ही आंसर होगा। तो हम क्या कर लेते? 2 पद ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक 2x प्लस में एक 3, यानी ये 2 पद हो गया। उसके बाद हमको क्या बोला है? 35 घात उसका बोला है, तो चर पद में क्या कर देना है? 35 लिख देना है। कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया। कि कितना एक एक उदाहरण बोला है ना, तो हम इसमें देखिए एक उदाहरण दे चुके हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण किसका बोला है? 100 घात का, यानी और कितना? एक पदी बोला है, यानी यहाँ पर एक और एक 2 पद है। हमको कितना? एक पद का देना है, तो एक पद के लिए हम एक ही लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 2y। आप 2x भी दोबारा लिख सकती हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 2y हम लिख दिए और यहाँ पर घात क्या होना चाहिए? 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। सबका आंसर एक ही नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है।